नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 डीआरडीओ सेल एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये सीरीज आपके यूथ कंपटीशन के बुक से ली गई हैं। ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, ये आज का हमारा टॉपिक है, जो कि दोस्तों मैग्नेटिक से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आप आते हैं 2-3 मिनट चलाकर फिर बंद करके चले जाते हैं। इस तरह वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम एक दिन छोड़कर एक दिन बनाते हैं। अगर दोस्तों आपको डेली वीडियो चाहिए इस मान लो थ्योरी की, तो मान लो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी हम वीडियो कंटिन्यू लगातार करेंगे, नहीं तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोक देंगे। चल दोस्तों, वो खैर, आप अगर आपको चालू करवाना है तो आप वीडियो को इसकी पूरी वॉच टाइमिंग दें और दोस्तों और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, दो कुंडलियों के 100 प्रेरकत्व मान क्रमशः 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक 0.5 है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला होता है अन्योन्य प्रेरकत्व का, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, m बराबर अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर k रूट में L1 इंटू L2, जो कि दिया गया है। यहाँ पर L1 4 दिया गया है, L2 9 दिया गया है और k का मान 0.5 दिया गया है। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जो कि दोस्तों आपका आंसर निकल कर आएगा 3 मिली हेनरी राइट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान रख कर, जैसे कि k का मान रख दिया गया है और रूट में L1 L2 का मान रख कर यहाँ पर निकाल लिएगा, m बराबर 3 मिली हेनरी निकल कर आ गया। अगला प्रश्न आपका, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुग्राहिता कहते हैं। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को सुग्राहिता कहा जाता है। जैसे कि सुग्राहिता यानी x बराबर 1/हेनरी, जो कि देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्थायी चुंबक चल कुंडली यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मापयंत्रों का उपयोग डैश डैश द्वारा मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, स्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग केवल डीसी धारा तथा वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है और इसका पैमाना अनुपातिक यानी लीनियर समरूप होता है। चलिए, जैसे कि मूविंग आयरन उपयंत्र का प्रयोग एसी व डीसी दोनों के लिए किया जाता है और इंडक्शन टाइप उपयंत्र का प्रयोग केवल एसी के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, वह स्थायी चुंबक जो सामान्यतः डैश डैश वाली सामग्री से बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उच्च निग्राहिता इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि स्थायी चुंबक सामान्यतः उच्च निग्राहिता यानी हाई कंडक्टिविटी वाली सामग्री से बने होते हैं और चुंबकीय पदार्थ के विचुंबकित होने वाले गुण को पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। जैसे कि चुंबकशीलता निम्न होती है और शैथिल तथा भंवरधारा हानि उच्च होती हैं। अगला प्रश्न आपका, जैसे कि चुंबकशीलता की इकाई डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेनरी प्रति मीटर इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों चुंबकशीलता की इकाई हेनरी प्रति मीटर होता है और यह चुंबक फ्लक्स के विकास में सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत परिपथ की चालकता के साथ समान होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, औसत लंबाई 1 mm के एक चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटाइजिंग बल 400 एम्पियर टन अपान मीटर कार्य करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार धारा का मान क्या है यदि यह टर्न 40 टर्न के तार से प्रवाहित है?
दोस्तों इसको सिंपल सा है, ये फार्मूले पर रखना है जो कि आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 10 मिली हेनरी, जैसे कि यहाँ पर रख कर भी बताया गया। यहाँ पर एच बराबर इतना दिया गया है, एन बराबर इतना, आई बराबर हमें निकालना है। फार्मूला होता है एच बराबर एन आई अपान एल। यहाँ इस पर रख देंगे एच का मान और एन का मान रख देंगे, आई हमें निकालना है, एल का मान रख देंगे जो कि एल का मान दिया गया था, दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर 10 मिली एम्पियर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 mm लंबे एयर गैप युक्त एक वर्ती अनुप्रस्थ काट वाले स्टील के वलय यानी रिंग में 600 फेरे हैं तथा इसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो कुल एमएमएफ में से 40% लौह पथ से होकर गुजरता है। तो यह मानते हुए कि उसमें कोई क्षरण यानी लीकेज नहीं होता है, उस एयर गैप और लौह पथ के प्रतिष्ठम यानी रिलेक्टेंस का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, मतलब सिंपल सा सवाल है ये। अगर आप इसे हल करेंगे तो इसमें आपका उत्तर निकल कर आएगा 3/2, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एमएमएफ बराबर दोस्तों एन आई होता है, यहाँ पर ऐसे इसका मान निकाल लिया गया। फिर दोस्तों इसके बाद लौह पथ में एमएमएफ, कुल एमएमएफ का 40% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर दोस्तों एयर गैप में एमएमएफ निकाल लेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर दोस्तों फार्मूला होता है एमएमएफ अपान पाई, इसका मान रख देंगे तो फिर दोस्तों ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों रिलेक्टेंस आप एयर गैप और रिलेक्टेंस आयरन का मान रखेंगे तो इसका पूरा मान निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों 3/2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एमएमएफ ड्रॉप इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ यानी फ्लक्स जो है धारा परिपथ होता है, जिसमें रिलेक्टेंस में प्रतिरोध, फ्लक्स घनत्व में धारा घनत्व, और एमएमएफ ईएमएफ का होता है प्रवेश्यता चालकता और चुंबकशीलता विशिष्ट चालकता होती है। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर बदल सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तापमान में परिवर्तन होने से ये बदल सकती है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह तथा अनुचुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एमएमएफ यानी चुंबकीय विद्युत वाहक यानी चुंबकीय वाहक बल के द्वारा इसका मान लो उत्पन्न होता है। जैसे कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स एमएमएफ द्वारा उत्पन्न होता है, और अर्थात चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला चुंबकत्व वाहक बल यानी एमएमएफ कहलाता है। एमएमएफ किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि चुंबकीय वाहक बल यानी एमएमएफ बराबर एन आई, इसकी जो इकाई होती है एम्पियर इंटू टर्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डेड डैश फ्लक्स की इकाई एसआई इकाई क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सी वेबर होती है। जैसे कि फ्लक्स की एसआई इकाई जो कि वेबर होती है, एम्पियर टर्न अपान वेबर रिलेक्टेंस का मात्रक होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, यानी इसका मात्रक फ्लक्स घनत्व होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, जो कि देख सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। किसी एक ही चुंबक की क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व तथा शून्य या हवा में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व का अनुपात होता है। इसे माइक्रो यानी म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि माइक्रो बराबर पदार्थ अपान शून्य या हवा, इसका सही उत्तर होगा, यानी इसका फार्मूला होगा। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जैसे कि दिया गया है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति चुनें। ध्यान दें कि एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव बल और फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स और एन घुमावों की संख्या को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका सिंपल सा फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एन डी फाई अपान डी टी, इसका फार्मूला होता है। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। जैसे कि दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है और प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक टेस्ला डेड डैश वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, इसे बी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों टेस्ला बराबर देख सकते हैं बी बराबर फाई अपान ए, जहाँ की फाई दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स, ए क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। टेस्ला को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, और दोस्तों इसकी इकाई भी होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, आप याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, जो कि दोस्तों आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम एक दिन में 100 प्रश्न करवा दें। 5-6 दिन में 500-600 पूरे प्रश्न कंप्लीट कर देंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होंगे। और इधर चुंबक से ये सारे प्रश्न 6-7 दिन में पूरा देख लेंगे। अगर आप इन्हें दोस्तों दोहरा लेते हैं तो 6-7 प्रश्न यहाँ से हूबहू 5-6 टॉपिक से मिल जाएंगे। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय चार्ज वाले क्षेत्र में डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होता है, किसी चार्ज के आसपास का माध्यम सदैव किसी प्रतिबल के अधीन होता है। इस माध्यम में जब धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज रखे जाते हैं तो उन पर एक बल कार्य करता है। वह स्थान जिस पर प्रतिबल होता है या जिस पर विद्युत बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ विद्यमान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चलायमान आवेश, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा डेड डैश होता है। सही उत्तर 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए x का मान डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए x का मान ऋणात्मक होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक पदार्थों हेतु x का मान धनात्मक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ये वोल्ट प्रति मीटर होती है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं ई बराबर वी अपान डी होता है। जैसे कि डी डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, इसका इकाई जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। और दोस्तों इसका फार्मूला होता है ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और जहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र शक्ति या तीव्रता को प्रदर्शित करता है, वी वोल्टेज को, और क्यू आवेश को, और डी दो आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। और विद्युत क्षेत्र शक्ति एक जो है सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न, सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, इनका चुंबकन तथा विचुंबकन कठिनतम से होता है, और इनका हिस्टैरिसीस लूप होता है, अर्थात अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। और इनकी धारण क्षमता जो होती है अपेक्षाकृत उच्च होती है, और तथा यह निग्रह बल भी अपेक्षाकृत उच्च होता है। और इनका हिस्टैरिसीस लूप की आकृति आयताकार होती है, और ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए जैसे कि इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, एल्निको आदि पदार्थ का उपयोग इसमें करते हैं।
चलिए जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंडक्टेंस की इकाई है? दोस्तों चलिए इसका आंसर जानते हैं, जो कि दोस्तों अगले प्रश्न जानने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए जैसे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। प्रेरकत्व की इकाई जो है वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर होती है, जैसे कि फार्मूला होता है E बराबर LDI अपान DT, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रेरक में धारा 20 सेकंड समय में एक समान रूप से 0 एम्पियर से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है, तो प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है, तो प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा? सिंपल सा है दोस्तों, जैसे कि समय दिया, मान लो 20 दिया है और धारा दी है और वोल्ट दिया है और धारा तो दी है, और इस सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पर फार्मूले पर E बराबर LDI अपान DT, इस पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा 4 हेनरी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन करें आप खुद से, हमने आपको जानकारी दे दी है। अगला प्रश्न, परमेबलाय में वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला संगठक डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निकिल इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि लोहा, बोरान, कोबाल्ट, निकिल में वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला संगठक निकिल है। चलिए अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक डैश से बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से, जैसे कि एल्निको और सेमेरियम, कोबाल्ट और नियोडियम, ये सारे से स्थायी चुंबक बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न जानने से पहले स्थायी चुंबक बनाने के लिए हार्ड मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, जैसे कि वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर अंदर का विभव डैश है। सही उत्तर दोस्तों आप इसे हल करेंगे, जैसे कि इसमें उत्तर जैसे कि V आएगा। चलिए विभव जो होता है V को ही प्रदर्शित करता है, इसमें हल क्या करना। चलिए विभव जो होता है V को ही प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, वोल्टता V के आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव V ही होगा, तथा तीव्रता का मान गोलक के अंदर 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुग्राहिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय विक्षेपण डैश का प्रक्रम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट चुंबक क्षेत्र का विलोपन इसका राइट आंसर है। जैसे कि आपका चुंबकीय विक्षेपण अवशिष्ट चुंबक क्षेत्र का विलोपन करने का प्रक्रम है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेल में जब पुश या ऑन बटन को दबाया जाता है तो वह अपना परिपथ पूर्ण करता है और धारा प्रवाहित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव से आर्मेचर आकर्षित हो जाता है, तदुपरांत बेल से ध्वनि सुनाई पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है, एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है, जैसे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक 5-6 दिन में ख़त्म हो जाए, आपको DRDO में आप झंडे गाड़ कर आएँ, तो अगर आपको ये चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना होगा आपको, और पूरी फुल वॉच टाइमिंग देना होगा, और दोस्तों अधिक से अधिक इसमें शेयर करना होगा और लाइक अधिक से अधिक करवाना होगा। तभी दोस्तों हम मान लो एक दिन में 100 प्रश्न करा देंगे, मान लो 5-6 दिन में पूरे 500-600 प्रश्न हम पूरे ख़त्म कर देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों यहीं से अधिक प्रश्न मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसोगे तब यहाँ से देखने को प्रश्न मिलेंगे, आप याद करो कि इस सीरीज को कि हमने देखा था, वहीं से सीधे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ी बात झोंकने वाले करते हैं, लेकिन हम लोग
खाली जो सच्चाई है वही बताते हैं। चलिए, खैर वो आपकी मर्जी है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अगर सिलेक्शन नहीं लेना चाहते तो मत पढ़िए। जैसे कि एमएमएफ का पूर्ण रूप मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हमने आपको बता दिया, यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल होता है। चुंबकीय वाहक बल किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे कि दोस्तों एमएमएफ बराबर एन आई होता है, जहाँ की एन बराबर टर्न की संख्या, आई बराबर प्रवाहित धारा होती है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन इस्पात, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय ध्रुव, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कार्क स्क्रू नियम डेड डैश इंगित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि कार्क स्क्रू नियम को मैक्सवेल के नाम से भी जाना जाता है और विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को प्रकट करती है तथा पेंच घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा में होगी। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को क्या दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। जैसे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के अनुसार यदि दाएं हाथ के हथेली की 3 अंगुली जो कि अंगूठा, मध्यमा तथा तर्जनी को क्रमशः आपस में समकोण में रखा जाए तो तर्जनी जो है क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को और मध्यमा प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो कि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जनरेटर में तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर में प्रयोग किया जाता है। जो कि दोस्तों जनरेटर में दाएं हाथ का और मोटर में बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका, जैसा कि बीएच वक्र में बी डेड डैश को प्रतिनिधित्व करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय अभिवाह घनत्व को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं बीएच वक्र में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एच चुंबकीय सामर्थ्य को व्यक्त करता है। बीएच वक्र का संकुचन ग्राफ चुंबकीय मुलायम पदार्थ को व्यक्त करता है। बीएच वक्र का मोटा ग्राफ चुंबकीय हार्ड पदार्थ के लिए होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय अभिवाह की इकाई डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वेबर होती है। चलिए, जैसे कि चुंबकीय अभिवाह की इकाई वेबर होती है। फाई बराबर बी ए होता फार्मूला दोस्तों इसमें, और जो फाई चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करता है और बी जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। दोस्तों इसकी इकाई साथ में जानते चलिए, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वेबर होती है, चुंबकीय घनत्व की मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, और ए जो प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्रफल, इसका मात्रक दोस्तों होता है मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम, जो कि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है और इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, ई बराबर -n d∅/dt, इसका सही फार्मूला होगा। जैसे कि n जहां कुंडली में वर्तनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जहां d∅/dt फ्लक्स परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, अभिवाह घनत्व की इकाई क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला, इसका राइट आंसर है। जैसे कि फ्लक्स घनत्व की इकाई जो होती है टेस्ला होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक कॉइल में 1000 टर्न है, 5 एम्पियर की धारा 6 मिली वेबर के फ्लक्स के कारण बनता है, तो जो कॉइल लिंक है कॉइल का प्रेरकत्व क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों इसका जो निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों इसको सिंपल सा फार्मूले पर रखना है। चलिए हम आपको बता देते, पहले आपको उत्तर बताते हैं। इसका 1.2 हेनरी निकल कर आएगी। चलिए,
जैसे कि इसमें देखते हैं ये फार्मूला होता है L बराबर N∅/I होता है, जैसे कि फ्लक्स लीकेज और धारा। इसमें दोस्तों इसका मान रख कर इसमें सॉल्व कर लेंगे, जो कि दोस्तों इसका पूरा मान यहीं पर दिया है, वहाँ पर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहीं पर से इसका मान रख कर पूरा निकाल लेंगे। L बराबर 1.2 हेनरी सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग डेड डैश से पाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डिस्क धारा मोटर, जो कि इसका सही उत्तर होगा। डीसी मोटर के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें अंगूठा को तर्जनी अंगुली चुंबकीय लाइन की दिशा, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों हम इस समय 3000 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, जो कि दोस्तों अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है, आज हमारा लगभग 15वां वीडियो आज डालेंगे दोस्तों। अगर उन वीडियो को सारे वीडियो को देख लेते हैं, हम एक ही वीडियो में 150 प्रश्न कवर करते हैं। 150 से ज़्यादा ही प्रश्न होते हैं, जो कि सभी टॉपिक से संबंधित होते हैं। सभी टॉपिक से हम 5-5, 6-6 प्रश्न लेते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट जाता हो। लगभग 35-40 टॉपिक हैं, उन सभी से 5-5, 6-6 प्रश्न लेते हैं दोस्तों। वो सारी वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस 10-15 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दोस्तों रैपिड फायर वीडियो है और पूरा डिटेल सहित वीडियो है। पूरा आपको जानकारी उसमें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, खैर एक बार प्ले लिस्ट में ज़रूर जाना, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना दोस्तों। वहाँ से सीधे प्रश्न बने हैं यूपी आर्मिनल। हमने सिर्फ 5 ही वीडियो डाला था, वहाँ से सीधे ही प्रश्न मिल गए, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रश्न मिल गए। लगभग 150 प्रश्नों में लगभग 40 से 45 प्रश्न वहीं से सीधे मिल गए। चलिए, अगर आंसर की आ जाएगी तो आपके सामने वीडियो भी उसमें पड़ी है और उसकी जो PDF पड़ी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ज़रूर मिला लेना कितने प्रश्न फंसे। चलिए, एग्ज़ाम तो आप देने गए हैं, आप खुद मिलाना। चलिए, जैसा कि हम देखते हैं इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग डेड डैश में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डिस्क धारा DC मोटर, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि DC मोटर बाएं हाथ के सिद्धांत पर दोस्तों ये प्रश्न तो हम जान चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकल से थोड़ा अधिक, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि अचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता माइक्रो r बड़ा होता है 1 से, जो कि 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तथा अनुचुंबकीय पदार्थ की सब्सिबिलिटी 1 से कम परंतु धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, जैसा कि निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट, इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो कि कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है, जो पदार्थ चुंबक द्वारा बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं और उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों इसके उदाहरण हैं कोबाल्ट, निकिल, फेरस इत्यादि। जैसे कि इनकी परमिबिलिटी यानी माइक्रो r का मान 1 से बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न, हवा की पूर्ण पारगम्यता डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर, इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों माइक्रो यानी μ0 बराबर 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इसका मात्रक जो होता है हेनरी प्रति मीटर होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, क्यूरी बिंदु वह ताप है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचुंबकीय, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूरी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जैसे कि कुछ फेरोमैग्नेटिक पदार्थों से क्यूरी ताप इस प्रकार है। जैसे कि निकिल देख सकते हैं 358 डिग्री सेल्सियस और इसका केल्विन में ताप देख सकते हैं। फिर लोहा का देख सकते हैं 770 डिग्री सेल्सियस और कोबाल्ट का, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि 2 कुंडलियों के बीच परस्पर प्रेरकत्व 5 हेनरी है और यदि एक कुंडली में धारा 2
एम्पियर अपन सेकंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ डैश डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आप इसे हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 10 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा मान दिया गया है और इसे आपको फार्मूले पर रखना है। ये फार्मूला है, यहाँ पर रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा डैश डैश द्वारा दर्शाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम देखते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बाएं हाथ का नियम आपको बता दिया है। चलिए, जैसा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र सीधी रेखा होगी। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, इसको कमेंट जरूर करना इसका आंसर क्या आ रहा है। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको पूरा रोज़ 100 प्रश्न चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसकी फुल वॉच टाइमिंग दें, तभी दोस्तों हम रोज़ 100 प्रश्नों की एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपके पूरा इलेक्ट्रिशियन हम ख़त्म कर देंगे। जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित DRDO में प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। हम 5-6 दिन में 500-600 प्रश्न करवा देंगे जो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।